अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके? तबीयत से ठीक है? तो मेरा बेटा वादे के मुताबिक जो है 15 स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है 18% प्लस जो है मार्क्स हासिल किए, उनको हमने जो है अपने सेशन के अंदर जो है फ्री ऑफ कास्ट इनरोल कर दिया है। सेशन जो है वो हमारा 25 से स्टार्ट है और ये चलेगा अराउंड अबाउट जो है 10 अप्रैल को। तो जो बच्चे जो है इनरोल होना चाहते हैं वो इनरोल हो सकते हैं। तो डिस्कशन जो है उसका हम स्टार्ट करते हैं। डेमो क्विज को राउंड अबाउट जो है 160 प्लस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है और बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे थे, राउंड अबाउट 10 to 15 ही होंगे, 15 to 20, जिन्होंने जो है स्कोर जो है वो क्रॉस किया है 80% प्लस। मोस्टली जो है वो बिलो 80 ही रहे। चलें डिस्कशन देखते हैं, टेस्ट को देखते हैं क्या चीज़ इसमें मुश्किल थी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। जो द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन। बेटा अल्केन क्या होते हैं आपके पास? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके पास। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देते, इलिमिनेशन नहीं देते। तो मेरा बेटा आपने पढ़ा होगा अल्केन मीथेन के रिएक्शन जो है मीथेन सनलाइट की मौजूदगी में मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कंपाउंड बनाती है। मींस हाइड्रोजन जो है वन बाय वन जो है वो रिप्लेस होता है हेलोजन के साथ और ये रिएक्शन होता है सनलाइट की मौजूदगी में। इस रिएक्शन को बोलते हैं मेरा बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो करेक्ट वन जो है आपके पास क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। जहाँ मसला हो वो आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है अगर बेंजीन के ऊपर जो है आपके पास क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फास्ट होंगे। उसके बाद सिंपल बेंजीन आएगी और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है आपके पास वो स्लो होंगे अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अटैच है। तो अगर आप देखें बेंजीन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। टोल्वीन में जो है आपके पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो है CH3 लगा होता है और CH3 जो है आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरोबेंजीन हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास। तो यहाँ पे मेरा बेटा मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो आपके पास क्या होगा? टोल्वीन होगा, क्योंकि टोल्वीन में मिथाइल जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। करेक्ट वन जो है मेरा बेटा वो क्या हो जाएगा? बीटा। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग अल्काइल हाइड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। कौन सा अल्काइल हाइड इसमें ऐसा है जो कि SN2 रिएक्शंस जो है वो देता है बहुत ही क्विकली, बहुत ही रेडिली? बेटा SN2 रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है अगर आप यूज करें कौन सा? प्राइमरी अल्काइल हाइड। प्राइमरी अल्काइल हाइड के केस में SN2 रिएक्शन फास्ट होता है, देन सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो ऑलमोस्ट SN2 रिएक्शन नहीं देता। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है बेटा टर्शियरी अल्काइल हाइड है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये बेटा सेकेंडरी है। ब्रोमाइड जो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ये प्राइमरी है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे। मिथाइल आयोडाइड जो है बेटा देखो अगर यहाँ पे SN2 में आपने पढ़ा होगा, एक तो आप प्राइमरी अल्काइलाइड और दूसरा लिविंग ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं आप यहाँ पे। तो आयोडाइड जो है गुड लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू क्लोराइड ब्रोमाइड। और सेकेंडली जो है मिथाइल आयोडाइड जो है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर है। लिविंग ग्रुप लीव कर सकता है एक स्टेप के अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज हो सकती है, SN2 रिएक्शन हो सकता है, कंसर्टेड रिएक्शन हो सकता है। तो करेक्ट वन जो है आपके पास क्या होगा? चार्ली। तो मेरे बेटा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर E2 इन रिएक्शन। E2 इलिमिनेशन या E2 मैकेनिज्म जो है वो फेवरेबल होता है बेटा अगर आप वीक बेस नहीं स्ट्रॉन्ग बेस पोलर प्रोटिक सोलवेंट नहीं। बेटा जब आप यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट जो है वो आप यूज करेंगे तो आपके पास E2 इलिमिनेशन जो है वो क्या होगी? वो फास्ट होगी। तो करेक्ट वन जो है 37 का मेरा बेटा क्या हो जाएगा? बीटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। लुकास रीजन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। बेटा लुकास टेस्ट आपने पढ़ा होगा FSC के अंदर। क्यों यूज करते हैं मेरा बेटा? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसमें आप क्या ऐड करते हैं बेटा? लुकास रिएजेंट डालते हैं, जिंक क्लोराइड और HCl। तो आपके पास होता क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी आप जो डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को। टर्शरी अल्कोहल जो है वो फौरन से आपके पास जो है ऑयली लेयर बना लेती है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है 5 से 10 मिनट में, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हीट करने पे ऑयली लेयर जो है वो बनाती है। तो यहाँ पे करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या होगा? अल्फा। नेक्स्ट वन। विलियम्सन ईथर सिंथेसिस इन्वॉल्व रिएक्शन ऑक्साइड विद अल्काइल हैलाइड,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप करते क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोक्साइड जो है उसका आप रिएक्शन कराते हैं बेटा, किसके साथ, अल्काइल हेलाइड के साथ। आपके पास क्या बनता है, आपके पास आर ओ आर बन जाएगा, और आपके पास NaX, आपके पास एक तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा बेटा, अल्कोक्साइड का जब आप रिएक्शन कराते हैं ना अल्काइल हाइड के साथ, याद रखना है अल्काइल हाइड आप प्राइमरी यूज करेंगे और रेयर केसेस में सेकेंडरी करेंगे, टर्शियरी आप यूज नहीं कर सकते। याद रखना है, क्योंकि एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप सेकेंडरी टर्शियरी की तरफ जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट वन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो कौन सा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो है डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। बेटा फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। टोलिन्स रिएजेंट या टोलिन्स टेस्ट जो है जिसमें सिल्वर मिरर बनता है बेटा, वो भी एल्डिहाइड देते हैं। लुकास रिएजेंट तो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लिए होता है। तो करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फेलिंग सॉल्यूशन टोलिन्स रिएजेंट वो एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, इसलिए करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है, चार्ली। कीटोन कौन सा टेस्ट देता है बेटा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जो है वो देता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, फार्मिक एसिड मेरा बेटा, ये स्ट्रक्चर है फार्मिक एसिड का आपके सामने। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लोरो एसिटिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है मेरा बेटा, क्लोरो एसिटिक एसिड। ये सारे एसिड है एक तो, और ये बेंजोइक एसिड है आपके पास। इन सारे कंपाउंड्स में अगर आप देखें मेरा बेटा, तो क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ये जो हेलोजन है आपके पास, ये इंडक्टिवली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन से। एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे मोर टूवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका नतीजे में ये बॉन्ड वीक हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए ये हाइड्रोजन क्विकली रिलीज कर देगा, इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास। तो क्लोरो एसिटिक एसिड जो है मेरा बेटा यहाँ पे जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा बेटा ये स्ट्रक्चर है, RC डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन अगर आप कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, चेंज कहाँ पे आएगा, कार्बोनिल ग्रुप जो है मेरा बेटा, मैं बाकी चीज़ों को ऐसे रहने देता हूँ। कार्बोनिल ग्रुप को आपने क्या करना है, जस्ट चेंज कर देना है किसके अंदर, CH2 ग्रुप के अंदर। तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप CH2 के अंदर चेंज हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया मेरे बेटा, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। सोडियम बोरोहाइड रिडक्शन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। KMnO4 बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट बस ये दो है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये आपके पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कि सेलेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन के लिए, एसिड के लिए आप जो है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर इनएंशियोमर, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें वो करेक्ट है इनएंशियोमर्स के हवाले से। इनएंशियोमर बेटा क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड इनएंशियोमर। सिंपल डेफिनेशन, जैसे आपका राइट और लेफ्ट हैंड जो है एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन मेरा बेटा एक दूसरे के ऊपर जो है ये सुपर इम्पोज नहीं होते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरा बेटा, जो इनएंशियोमर्स होते हैं उनकी क्या ट्रू है, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट वन जो है बेटा वो आपके पास क्या है, ऑल ऑफ अबव। क्योंकि इनएंशियोमर जो है इनके आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ये लाइट को जो है वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। करेक्ट वन जो है वो मेरा बेटा आपके पास क्या है, डेल्टा। इसलिए इन इंचोमीटर की सेपरेशन मुश्किल होती है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेयर लैम्बर्ट लॉ। बेयर लैम्बर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के, इन दोनों को मिलाते हैं तो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कंसंट्रेशन पाथ लेंथ, आपके पास ये लॉ आता है, इसको बोलते हैं बेयर लैम्बर्ट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इज एप्लीकेबल टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, नहीं, इट अज्यूम इट इज वैलिड, नॉट वैलिड फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, नहीं बेटा वैलिड होता है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ लेंथ, नहीं बेटा पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। इट अज्यूम मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये assumption है आपके पास बेयर लैम्बर्ट लॉ की, ये यूज करता है, अज्यूम करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को। तो करेक्ट वन जो है 44 का मेरा बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा। इट इज नॉट वैलिड बेटा, ये वैलिड डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, नॉट की वजह से जो है स्टेटमेंट गलत हुई है। बेयर लैम्बर्ट लॉ जो है एक तो मोनो अज्यूम करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट,
और ये वैलिड होता है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, याद रखना है। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है बेटा, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स डाइफ्रैक्शन से। नेक्स्ट वन, इन एक्स आर डी the intensity of a diffracted beam depends on atomic number of atom, crystal structure, wavelength, बेटा all of above, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है intensity of diffracted beam जो है वो डिपेंड करती है। इन मैक्स स्पेक्ट्रोमीटर द बेस पीक और बेस पीक बेटा उस पीक को कहते हैं जिसकी इंटेंसिटी जो है वो 100% होती है। Peak with highest m over z value, peak with lowest m over z value, the most intense peak in the spectrum। बेटा मोस्ट इंटेंस पीक जो है उसको आप बोलते हैं बेस पीक। ये याद रखना है आपने, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जिनकी इंटेंसिटी जो है 100% होगी, उस पीक को आपने कंसीडर करना है बेस पीक। The splitting pattern of proton, signal in proton and the mass determined by the number of adjacent proton, applied magnetic field नहीं, chemical shift नहीं, luxation type नहीं। बेटा splitting pattern जो है वो आप डिटरमाइन करते हैं adjacent neighboring proton के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, अगर आपसे पूछे इस सिग्नल की जो है मल्टीप्लिसिटी क्या है, नेबर में दो हाइड्रोजन है तो n+1 ये फार्मूला लगाना है, तो 2+1 ये 3 हो जाएगा। तो इन तीन प्रोटॉन की मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, ट्रिपलेट। इन दो की अगर मैं पूछूं क्या होगी, तीन और एक चार, इसकी क्या हो जाएगी, क्वार्टेट। तो सेपरेटिंग पैटर्न जो है उसका अगर आपने तयन करना है, आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन को, फार्मूला क्या है, n+1। तो करेक्ट वन जो है वो क्या है आपके पास, अल्फा। जो द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा डेफिनेटली जो है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर असरअंदाज होती है, मैस भी होता है, पोलैरिटी भी होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का जो है कोई ताल्लुक नहीं है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है, डेल्टा। You know, the following transition is responsible for absorption in UV visible region। सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं बेटा, एन टू पाई स्टार मीन लोन पेयर टू पाई। कार्बोनिल कंपाउंड में जो है ट्रांजिशन होती है, पाई टू पाई ट्रांजिशंस, बोथ बी एंड सी। करेक्ट वन जो है मेरे बेटा वो आपके पास क्या होगा, डेल्टा, बोथ बी एंड सी। यूवी विजिबल जो एब्जॉर्प्शन होती है मेरे बेटा वो मेनली इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है बेटा यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है आपके पास, ये फार यूवी रीजन के अंदर जो है लाई करती है। The amount of factor for 0.1 mole solution of K3FeCN6 potassium ferricyanide, बेटा K3FeCN6 पोटाशियम फेरिसाइनाइड जो है जब डिसोसिएट होगा मेरा बेटा, ये क्या देगा आपके पास, तीन पोटाशियम के आयन देगा और एक ये देगा आपको CN6 के आयन। ये इक्वेशन बनेगी तो 3+1, चार आयन बन रहे हैं, इसलिए आपके पास जो वोट फैक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास, 4 होगा। 51 का क्या होगा, डेल्टा। ली शटरियल प्रिंसिपल प्रिडिक्ट इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम। तो बेटा ली शटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, कम है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दो और एक तीन है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दो है आपके पास, तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, टूवर्ड स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स, तो 3 से 2 की तरफ जाएगा। 3 2 आप ये वाली साइड जो है आपकी राइट है, ये वाली साइड लेफ्ट है, तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम टूवर्ड लेफ्ट, नहीं शिफ्ट इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स राइट। आपके पास बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है। बेटा आपको अगर कोई मसला आए, किसी सवाल की समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अगेन डिस्कस कर सकते हैं। हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज 10 मिनट। बेटा हाफ लाइफ दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट जो है बेटा उसका फार्मूला क्या है, 0.693 ओवर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो है वो आपको गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो कितनी है, 10 मिनट्स है, तो 10 को इससे डिवाइड करो, तो बेटा आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 0.0693 पर मिनट। अल्फा जो है वो आपके पास करेक्ट है। सिंपल सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन वोल्टामीट्री, ग्लास इलेक्ट्रोड, कैलोमल। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है बेटा वो मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन वोल्टामीट्री। इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन द इक्विवेलेंस पॉइंट्स डिटरमाइंड बाय सडन चेंज इन पीएच नहीं, कंडक्टिविटी नहीं, टेम्परेचर नहीं, सडन चेंज इन पोटेंशियल से जो है आप क्या करते हैं बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट फॉर्म, कैथोड में बेटा क्या बनता है आपके पास, सोडियम मेटल जो है वो आपके पास बनता है। सोडियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है मेटल, सोडियम मेटल के अंदर एट कैथोड।
करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है, बीटा। सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 5 ईयर। हाफ लाइफ की जो है वो आपके पास 5 ईयर है। वट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल विल रिमेन आफ्टर 15 ईयर। तो 15 ईयर्स के बाद जो है वो कितने सैंपल रहेंगे, तो 15/5 फ्री। फार्मूला क्या है आपके पास, 1/2 n, तो 1/2 इंटू n की वैल्यू 3 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, 1/2 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये बेटा हो जाएगा 1/8। करेक्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ली। A reaction has a rate constant 2.3 10 raised power -3 per second. What is the order of reaction? तो बेटा अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट को देखते हुए तो आप नहीं बता सकते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ये सवाल ना पीपीएससी में आया हुआ है, एग्जैक्ट यही सवाल आया हुआ है। आपको यहाँ पे जो हिंट देगा ना मेरा बेटा, वो पर सेकंड देगा। अब पर सेकंड जो है वो किस रिएक्शन का जो है वो किस रेट कांस्टेंट का जो है यूनिट है। फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो का, थर्ड का, किसका है, तो बेटा उसकी मदद से आप बता सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे ना आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ, इस फार्मूले की मदद से जो है आप किसी भी रिएक्शन का जो है किसी भी रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आप मालूम कर सकते हैं। फार्मूला में लिख रहा हूँ, मोल इंटू पर डी एम, मोल पर डी एम क्यूब। यहाँ पे आपके पास है 1 - n इंटू पर सेकेंड। ये आपके पास फार्मूला है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। एन जो है यहाँ पे मेरा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर यहाँ पे मैं जीरो करूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर, तो 1 - 1 मेरा बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो मोल इंटू पर DM3 की पावर 0 इंटू पर सेकेंड। बेटा किसी भी चीज की पावर 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसलिए इस सब की पावर का 0 का मतलब क्या होगा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय पर सेकेंड आपके पास क्या आएगा, यूनिट पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट होता है पर सेकेंड, पर सेकेंड से आपने अंदाजा लगाना है। तो इस फार्मूले की वजह से मेरा बेटा आप किसी भी यूनिट का, किसी भी रेट कांस्टेंट का जो ऑर्डर है वो यूनिट जो है वो आप निकाल सकते हैं इजीली। जीरो का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, जस्ट फार्मूला मैंने बता दिया है, वैल्यू पुट कर निकालते जाए। अच्छा नेक्स्ट वन है मेरा बेटा आपके पास, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग था। द डिके ऑफ यूरेनियम टू लेड। यूरेनियम डिके हो रहा है मेरा बेटा 238 से 206 के अंदर। इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ हाउ मेनी। बेटा जब अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो मैस नंबर में कितना डिक्रीज आता है, 4 का। एटॉमिक नंबर में डिक्रीज आता है 2 का। तो अगर मैस नंबर गिवन है 238 से मेरा बेटा ये जा रहा है 206 के अंदर, कितने का फर्क आ रहा है आपके पास, 32 का। तो 32 मैस नंबर, ये मैस नंबर में चेंज आ रहा है, तो मैस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 8 = 32। आपके पास कितने अल्फा पार्टिकल जो है वो डिके होंगे, आपके पास 8 डिके होंगे। इजी था। मुझे द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट सवाल मेरा बेटा, यहाँ पे आपने आइंस देखने हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा, एक सोडियम आइन देगा, एक क्लोराइड आइन देगा। ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, कैल्शियम क्लोराइड। एक कैल्शियम आइन देगा, दो क्लोराइड आइन देगा। एल्युमिनियम जब डिसोसिएट होगा मेरा बेटा आपके पास ये एक एल्युमिनियम आइन देगा, 3 क्लोराइड देगा। तो सबसे ज्यादा आइंस जो है यहाँ पे बनेंगे। डेल्टा टी भी ज्यादा होगा, इसीलिए जो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा किसमें होगा, डेल्टा के अंदर। मेरा बेटा डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। अपनी दुआओं, सेशन में इनरोल होने के लिए आपने बेटा करना क्या है, आप इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर रहे हैं, 03059424 544। आपको जो है कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी सेशन के हवाले से। अपनी दुआओं में मेरे बेटा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।